प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं विज्ञान कैप्सूल मॉडल के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विरंजक चूर्ण या इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, समीकरण, गुण एवं उपयोग लिखेंगे। यहाँ गुण से मतलब है इसके भौतिक गुण भी लिखेंगे, इसके रासायनिक गुण भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण या इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया। तो ये जो विरंजक चूर्ण है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ये है विरंजक चूर्ण का फार्मूला। ये बनता कैसा है? इसको बनाने के लिए हम लोग लेते हैं बुझा हुआ चूना जिसका फार्मूला है CaOH2। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना या इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम लिख लेते हैं बुझा हुआ चूना। या इसी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस बुझे हुए चूने को लेते हैं और बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, मतलब लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद इसके ऊपर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन गैस मतलब Cl2, क्लोरीन को Cl2 लिखा जाता है। तो इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और उसके ऊपर फिर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, साथ में जल भी बनता है। किस तरह से होता है देखिए। सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते। अब उससे होगा क्या, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। तो ये दोनों हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते हैं तो H2O बनेगा। अब यहाँ बचा Ca, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल गए और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो एक ऑक्सीजन बचेगा। दोनों हाइड्रोजन निकल गए हैं, एक ऑक्सीजन भी निकल गया, तो एक ऑक्सीजन बचेगा। और यहाँ है 2 क्लोरीन, तो ये क्रिया करके बनाएंगे CaOCl2 और इसी को हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। तो कैसे बना विरंजक चूर्ण? हमने लिया बुझा हुआ चूना, इस बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया और गर्म करने के बाद उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित की, तो जिससे हमको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो गया। और कैसे अभिक्रिया हुई है, बहुत ध्यान से आपने इसको समझ लिया होगा कि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन हैं। तो हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया और एक ऑक्सीजन निकाल लिया, तो H2O बन गया। तो एक ऑक्सीजन फिर भी बचा है, तो CaO के साथ बचेगा और यहाँ से 2 क्लोरीन क्रिया कर लेंगे, तो इस तरह से बनेगा CaOCl2। इसका नाम फिर एक बार लिख लेते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है। अब उसके बाद इसके गुणों के बारे में देखना था, तो इसके 2 तरह के गुण हम देख लेंगे। कुछ इसके भौतिक गुण देख लेंगे और कुछ रासायनिक गुण देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण के अंतर्गत सबसे पहला अगर इसकी अवस्था देखें, अवस्था का मतलब ये ठोस रूप में रहता है, द्रव रूप में रहता है या गैस रूप में रहता है। तो विरंजक चूर्ण ये होता है ठोस रूप में, चूर्ण के रूप में होता है, हम लिखेंगे चूर्ण। फिर इसका रंग देख लेते हैं। इसका रंग जो होता है पीलापन लिए हुए सफेद रंग का होता है, यानी पीला सफेद। पीला सफ़ेद, यानी सफ़ेद होता है रंग लेकिन पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है, इसलिए लिखा है पीला सफ़ेद।
उसके बाद में इसकी अगर गंध देखें, इसकी गंध लेते हैं तो इसकी गंध होती है तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण गंध का मतलब यह है कि जिसकी गंध अगर हम लेते हैं तो हमारे नाक को जो है वो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, गंध लेने में परेशानी हो सकती है, या तीखापन जैसा महसूस हो सकता है, हम ऐसे कह सकते हैं इसको। तो इसकी जो गंध होती है विरंजक चूर्ण की वो तीक्ष्ण गंध होती है। और एक और देख लेते हैं विलेता। विलेता का मतलब होता है, इसको जल में घोल के देखते हैं। तो जब हम विरंजक चूर्ण को जल में घोलते हैं तो ये ठंडे जल में घुल जाता है, यानी हम लिख सकते हैं ठंडे जल में विलेय है। विलेय यानी घुलनशील है, विलेय कह सकते हैं या कह सकते हैं घुलनशील। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसके भौतिक गुण देखे हैं। जैसे अवस्था देखिए तो इसकी अवस्था चूर्ण होती है, रंग इसका पीला सफ़ेद होता है, गंध इसके होती है तीक्ष्ण गंध, और विलेयता जो है ये ठंडे जल में विलेय होता है। और आप जानते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। जल में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं तो जल को शुद्ध करने में किया जाता है या कीटाणु रहित करने में किया जाता है इसका उपयोग। तो ये आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते होंगे। और ये ठंडे जल में आसानी से घुल जाता है। तो ये कुछ इसके भौतिक गुण हो गए। अब हम देखते हैं रासायनिक गुणों के अंतर्गत हमने भौतिक गुण पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण का मतलब यह है कि इसकी क्रिया अगर होती है किसी के साथ तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो एक रासायनिक गुण इसका हम ये पढ़ लेते हैं कि जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण इसका नाम लिख लेते हैं और एक बार, या इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। ये जो विरंजक चूर्ण है इसकी जब अम्ल से क्रिया करते हैं, ये एक अम्ल ले लेते हैं सिंपल सा HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल के साथ क्रिया होती इसकी विरंजक चूर्ण की। तो जब विरंजक चूर्ण की अम्ल के साथ क्रिया होती है तो यहाँ से क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस मुक्त होती है मतलब क्लोरीन गैस, गैस है क्लोरीन तो Cl2 के रूप में लिखते हैं, और गैस है तो ऊपर का तीर का चिन्ह दिखाते हैं। ये ऊपर का तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है कि क्लोरीन जो है ये गैस है, ठीक, इसको दर्शा रहा है। साथ ही साथ इसमें क्या बनेगा, तो इसमें एक बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें बनेगा जल H2O। कैसे बनेगा आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक तो मिल गया क्लोरीन गैस मिल गई, क्लोरीन गैस मिल गई, और क्लोरीन गैस मिलने के साथ साथ यहाँ पर आपको जल भी मिल रहा है और साथ में CaCl2 भी मिल रहा है, यानी कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। तो ये सभी क्रिया को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ HCl को 2 लेता हूँ तो HCl को 2 लेने से क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 हो गए, और हाइड्रोजन 2 होने के साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो गए। ध्यान से समझना है, हाइड्रोजन 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 होने के साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो गए। तो ये 2 क्लोरीन हो गए, ये इधर चले गए। 2 हाइड्रोजन हो गए तो इसके साथ ऑक्सीजन ले लिया, 2 हाइड्रोजन हो गए इसके साथ ऑक्सीजन ले लिया तो ये जल बन गया। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो बचा क्या, CaCl2। तो यहाँ 2 HCl लेंगे, 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, तब जाके ये अभिक्रिया जो है वो दोनों तरफ संतुलित होंगी। तो क्या क्या बना, यहाँ 2 HCl लिए तो क्लोरीन Cl2 के रूप में गैस के रूप में बाहर निकल गया, साथ में ये तो 2 क्लोरीन निकल गए, हाइड्रोजन 2 एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बना लेंगे, और Ca और यहाँ का Cl2 ये बना लेंगे CaCl2। इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। यह है जल, और मुख्य इसमें क्लोरीन गैस मुक्त होती है। मुक्त होने का मतलब क्या है, बाहर निकलना, और गैस है तो ऊपर का तीर का चिन्ह दर्शाते हैं। तो मेन इसमें ये बताना है हमको कि विरंजक चूर्ण जो है जब वो अम्ल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसके अलावा ये भी बन रहा है, ये पहली रासायनिक अभिक्रिया या पहला रासायनिक गुण है। दूसरा है, अगर हम विरंजक चूर्ण को CaOCl2 विरंजक चूर्ण को वायु में अगर खुला रखते हैं,
इसको अगर हमने वायु में, यानी वायुमंडल में या वातावरण में इसको खुला रखा, वायु में खुला रखते हैं, तो वायु में खुला रखने पर इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। विरंजक चूर्ण की क्रियाशीलता कम हो जाती है। मतलब अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ दें और वायु में खुला छोड़ने के बाद अगर किसी के साथ क्रिया कराए, जैसे अम्ल के साथ क्रिया कराए, तो इसकी जितनी क्रियाशीलता वायु में खुला छोड़ने के पहले होगी, वायु में खुला छोड़ने के बाद इसकी क्रियाशीलता उससे कम हो जाएगी। तो विरंजक चूर्ण को वायु में जब खुला छोड़ते हैं तो इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो इसके दो रासायनिक गुण हमने देखे। उसके बाद हम देखते हैं उपयोग। विरंजक चूर्ण के क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले तो इसका बढ़िया सा उपयोग है जल को शुद्ध करने में। जल को शुद्ध करने में। एक और उपयोग इसका देखेंगे हम, ऊन को, जिसका स्वेटर वगैरह बनता है, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में। मतलब ऊन को सिकुड़ने नहीं देता ये, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में। उसके बाद वस्त्र उद्योग में, यानी कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, विरंजन का मतलब क्या होता है? विरंजन का मतलब होता है उसको कलरलेस करना, यानी उसका रंग गायब करना। विरंजन का मतलब होता है रंग गायब करना, एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद एक उपयोग और देखते हैं, कागज उद्योग में। ये तो वस्त्र उद्योग में हो गया। कागज उद्योग में लुगदी के विरंजन में, कागज की जो लुगदी बनती है उसके विरंजन में, के विरंजन में। और साथ में एक उपयोग और देख लेते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में। और एक और लास्ट उपयोग देख लेते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। और आपको ये बात समझ लेना है कि यहाँ पे वस्त्र उद्योग में, यानी जो वस्त्र का विरंजन हो रहा है, और साथ में कागज उद्योग में जो लुगदी का विरंजन हो रहा है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। यह ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। मतलब इससे हमको ऑक्सीजन मिलती है, इसमें ऑक्सीजन है, इससे हमको ऑक्सीजन मिलती है, और यह ऑक्सीजन ही ऑक्सीकारक के रूप में काम करके विरंजन में मदद करती है। तो ये इससे कनेक्टेड है, इस पॉइंट से और ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है। ठीक। तो जल को शुद्ध करने में, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में, वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, कागज उद्योग में लुगदी के विरंजन में, रोगाणुनाशक के रूप में और ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये हमने उपयोग लिखे हैं 6। आप इनमें से कोई 2 या 3 उपयोग अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो विरंजक चूर्ण है इसको बनाते कैसे हैं। बनाने के बाद हमने इसके भौतिक गुण देखे, अवस्था, रंग, गंध और विलेयता। फिर इसके हमने 2 रासायनिक गुण देखे। विरंजक चूर्ण अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है, मुक्त करता है, और इसको अगर वायु में खुला छोड़ते तो क्रियाशीलता कम होती है। और फिर हमने देखा उपयोग जल को शुद्ध करने में, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में, वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, कागज उद्योग में लुगदी के विरंजन में, रोगाणुनाशक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, इसको आप देख लेंगे, ये आपके सामने पूरा अवेलेबल है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।